मध्य प्रदेश में अब शुरू होगा कड़ाके की सर्दी का दौर। आज से लगातार बढ़ेगी कड़ाके की ठंड। हवाओं का उत्तरी और उत्तर पश्चिमी होने के कारण तापमान में गिरावट आएगी। मौसम विभाग का अनुमान है पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर से आगे बढ़ने के कारण प्रदेश में कड़ाके की ठंड का सिलसिला शुरू होगा। सबसे कम 9 डिग्री सेल्सियस तापमान टीकमगढ़ में दर्ज किया और हिल स्टेशन पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस रहा है। तो कड़ाके की ठंड अब देखने को मिलेगी। अब शुरू होगा कड़ाके की सर्दी का दौर मध्य प्रदेश में। लोग और ज़्यादा ठंड महसूस करेंगे। सर्दी का मौसम और ठंड क्योंकि अब बढ़ती जाएगी, ऐसे में लोगों को और ज़्यादा मुश्किलों का सामना भी करना होगा। ठंड के इस मौसम में अलाव के सहारे दिन काटने होंगे। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता वैभव गुप्ता जुड़े हुए हैं। लगातार उनका रुख कर लेते हैं। वैभव, क्योंकि अब कड़ाके की सर्दी का दौर देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में, किस तरह की तैयारियां की गई हैं लोगों की तरफ से, क्योंकि सर्दी अब और ज्यादा बढ़ जाएगी? बिल्कुल, जिस तरीके से हवाओं का रुख बदला है और जिस तरीके से पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, दिल्ली में भी आज सुबह जो बारिश होने की जानकारी मिली है, तो उसका सीधा असर मध्य प्रदेश के मौसम पर हमें देखने को मिलेगा। जहाँ ग्वालियर चंबल संभाग की बात की जाए, वहाँ बारिश का दौर है। आज जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, जबलपुर में भी बारिश होगी। वहीं भोपाल और इंदौर में धुंध छाई रहेगी और तापमान में 2 से 3 डिग्री जो गिरावट होगी, उसका पूर्वानुमान मौसम विभाग के द्वारा जताया गया है। तो सरकार के द्वारा भी निर्देशित कर दिया गया है। कलेक्टर भोपाल के जो कलेक्टर हैं, उनके द्वारा भी कुछ दिन पहले ही एक मौका मुआयना किया गया। तो उन्होंने कहा था कि जो रैन बसेरा होते हैं, वहां पर पर्याप्त रूप से कंबल मौजूद रहे। इसके साथ ही सार्वजनिक जो स्थान होते हैं, वहां पर अलाव की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री भी एक रिव्यू बैठक ले चुके हैं सर्दी को लेकर कि जो गरीब तबके के लोग होते हैं, उनके पास ओढ़ने बिछाने के लिए पर्याप्त रूप से कपड़े रहे और अलाव की व्यवस्था भी रहे, ताकि आग की गर्माहट से वो शरीर को जो सर्दी होती है उसको कहीं ना कहीं मात दे सके। तो लोगों को भी तैयारी करनी को, उसके साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग होता है उसके द्वारा भी एक निर्देश जारी किए गए हैं आम लोगों के लिए। उन्होंने कहा गया है कि जो स्कूल होते हैं, स्कूल की टाइमिंग में ही बदलाव किया जाए। इसके लिए जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, उन्हें खास तौर पर एहतियात बरतने की बात की गई है। जब भी वो घरों से बाहर निकले तो अपने कानों को पूरी तरीके से कवर करके निकले, क्योंकि दिन के वक्त भी तेज सर्द हवाओं का जो यहाँ पर सामना लोगों को करना पड़ रहा है। बिल्कुल वैभव, क्योंकि सर्दी अगर बढ़ जाएगी तो ऐसे भी दिन आएंगे जब धूप दिन में नहीं निकलेगी और ज़्यादा ठंड लोगों को लगेगी। ऐसे में अलाव, हीटर, ब्लोअर्स, ये तमाम चीज़ें होंगी जिसके सहारे लोगों को दिन निकालने पड़ेंगे अपने। और तैयारियां लोगों की ओर से अब पूरी की गई हैं क्योंकि ठंड से बचना है और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए वैभव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए, बुलेटिन में मेरे साथ रायपुर से गौरव सिंह चंदेल भी जुड़े थे। उनका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी